देखिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जैसा हम कह सकते हैं कि वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। आज देखिए इंग्लिश की कक्षा चलने जा रही है और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। ठीक है, नरेशन के बारे में हम लोगों को समझना है और ये विशेषकर ये जो क्लास चलाई जा रही है यूपी बोर्ड 2026 परीक्षा फरवरी में जो है उसके लिए चलाई जा रही है। और ये आपको ऐसा भी नहीं है कि केवल यूपी बोर्ड के लिए चलाई जा रही है। ये आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कोई भी किसी भी जगह के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए हमसे जुड़िए। और यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, इसका इंट्रोडक्शन मतलब परिचय होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है इसको समझेंगे। समझना कैसे है कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और अभी बीता है सरस्वती पूजा। क्या बीता है? सरस्वती पूजा। मैंने आपसे कहा कि आप क्या करिए कि यहाँ पे चंदा आप लोग लगा लीजिए आपस में। हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे या मनाएंगे सरस्वती पूजा को। ठीक है, तो आपका जो चंदा लगा मान लीजिए कि 20 रुपीज लगा। कितना लगा? 20 रुपीज। और मैं आपसे यहाँ पे डायरेक्ट कहा कि हमको क्या चाहिए, सॉरी हमको नहीं चाहिए, चंदा आप कलेक्ट कर लीजिए उसको और सरस्वती पूजा आप लोग मनाइए। तो आप लोग गए, तो जब चंदा हम आपसे डायरेक्ट कहे कि कैलकुलेट कर लीजिए, तो जब आपसे हम डायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट स्पीच हो गई। बात समझ रहे हैं? डायरेक्ट स्पीच। और जब आप घर जाएंगे तो मम्मी से बोलेंगे कि मम्मी, क्या बोलेंगे? मम्मी, सर जी कहे हैं कि क्या करना है कि आप लोग चंदा कलेक्ट करके सरस्वती पूजा मना लीजिए। तो मम्मी के द्वारा आप कहेंगे जो बात आप अपनी भाषा में व्यक्त करेंगे मम्मी से, तो हो गया क्या? इनडायरेक्ट। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि इसी क्लास में संजनी गई आज शुक्रवारी बाजार में। कहाँ गई? शुक्रवारी बाजार में। और मान लीजिए कि अपने लिए लाल चुनरी, रेड चुनरी लेकर आई और तनु से कह रही है, क्या कह रही है कि आज हम क्या किए, एक गए थे फ्राइडे जो मार्केट लगता है उसमें गए थे और एक रेड अपने लिए क्या लाए हैं? चुनरी लाए हैं। अब बेचारी तन्नू को ये बात पचे कैसे? अब ई गई क्या करेगी? आरुषि से बताएगी कि ये गई थी बाजार में और अपनी भाषा में बताएगी। बात समझ रहे हैं? तो जब अपनी भाषा में संजनी की बात बताएगी तो आरुषि से बताएगी तो अपनी भाषा में बताएगी। अब देखो विवाद भी शुरू हो जाया करता है। अपनी भाषा में कुछ हो सकता है कि विशेष बता दे, बढ़ा चढ़ा के भी वर्णन कर दे। तो अपनी भाषा में जो बताता है व्यक्ति, उसी की बात को, संजनी की बात को जब बताएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग स्पीच के बारे में समझेंगे कि स्पीच है क्या। सर स्पीच मीन्स होता है भाषण। क्या होता है? भाषण। लेकिन यहाँ पे स्पीच का मतलब क्या है कि मैसेज को एक दूसरे के पास क्या करना है? पहुंचाना है। बात समझ रहे हैं? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो आपका कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इससे मैं गिर के जमीन से जुड़ के ही बताया हूं आपको। अगर आपको बात नहीं समझ में आएगी तो फिर कहीं नहीं समझ में आएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। होता क्या है पहले समझिए इसको। देयर आर टू वेज टू नरेशन द स्पोकन वर्ड्स ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कहने का मतलब हिंदी रूपांतरण है इसका, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। हम कितनी प्रकार से व्यक्त करते हैं? दो प्रकार से। एक पहला प्रकार जो होता है प्रत्यक्ष और दूसरा प्रकार जो होता है अप्रत्यक्ष कथन कहलाते हैं। जैसे कि पहला जो होता है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच जो प्रत्यक्ष है, और इनडायरेक्ट स्पीच जो है अप्रत्यक्ष रूप से। अब बात आगे होती है कि बोलने वाले के शब्दों को बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत करके जैसे उसके द्वारा कहा गया है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट है देखिए डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष विधि क्या है, इसको समझते हैं। व्हेन another person reports the exact words of the स्पीकर, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। देखिए क्या कर रहा है, व्हेन another person reports the exact words
एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। इसका हिंदी रूपांतरण समझिए कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्तियों द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाए जैसे उसके द्वारा कही गई हो, तो इस प्रकार कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको कहा कि सरस्वती पूजा है, आपको अगर मनाना है तो आप क्या करिए कि चंदा लगाकर 20 रुपीज कलेक्ट करके आप क्या करिए कि मना लीजिए। तो आप उसी भाषा में गए, अपनी मम्मी से भी कहे, बात समझ रहे हैं, उसी भाषा में, अपने से कुछ नहीं जोड़े तो डायरेक्ट कहलाएगी, कुछ जोड़ के बता दिए तो इनडायरेक्ट कहलाएगी। बात समझ रहे हैं? जैसे डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमाज में, अब हम कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट है? तो डायरेक्ट जो बात होगी उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर लिखा जाता है तथा पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में होता है। ऐसा नहीं कि आप इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख दिए और पहला अक्षर आपका स्मॉल में हो गया, तो वैसे गलती नहीं होती है, इसलिए कि हम लोग कोई भी शुरुआत करते हैं तो कैपिटल लेटर से ही करते हैं। ठीक है, कोई भी चाहे फुल स्टॉप हो चाहे कॉमा की बात तुम नहीं है, फुल स्टॉप के बाद भी अगर पैराग्राफ हमारा समाप्त हो जाता है तो वहां से भी कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट करते हैं। अब तो मानकों का प्रयोग इतना बढ़ गया कि आप किसी भी एग्जाम में जाइए कैपिटल लेटर्स का ही प्रयोग कीजिए, कोई भी फॉर्म भरिए, फॉर्म फिल जब करेंगे तो कैपिटल लेटर्स ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए एग्जाम्पल क्या है, कृष्णा ने कहा, क्या कहा, आई एम ए टीचर, क्या कह रहा है कि मैं एक अध्यापक हूं, तो ये जो देखिए इन्वर्टेड कामा में जो बात की कही गई, ध्यान से समझिएगा, इन्वर्टेड कामा में आपकी जो बात कही गई ये कैपिटल लेटर में है कि नहीं है? आई एम ए टीचर, मैं क्या हूं, अध्यापक हूं। कौन कहा? कृष्णा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब इनडायरेक्ट क्या होगा? जब मैं इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी कई ठो एग्जाम्पल ऐसे हैं, कम से कम हजारों एग्जाम्पल आपके साथ आएंगे और हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखिए चलते हम लोग दूसरा समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच का दूसरा एग्जाम्पल है, नमन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तुषार प्लेज क्रिकेट, वेरी वेल। ठीक है, तीसरा नितिन विल से कोमल इज ए वेरी गुड डांस, या गुड डांस लिख लीजिए, गुड डांस। तीसरा डायरेक्ट स्पीच का जो होगा आपका, तीसरा ये होगा, कनिका सेड टू हर मदर, आई वांट टू गो टू आगरा। ठीक है, हम लोग चौथा एग्जाम्पल लिख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में, कुणाल सेड टू हिज फ्रेंड, अच्छा दूसरा तीसरा ये चौथा होगा और ये क्या होगा,
पांचवा हो जाएगा। तो क्या होगा, कुणाल सेड टू हिज फ्रेंड, कुणाल सेड टू हिज फ्रेंड, कुणाल सेड टू हिज फ्रेंड, comma noted comma, we will go to we will go to watch a movie tomorrow, watch a movie, watch a movie tomorrow, TOMORROW, ठीक है। ये रहा। अब आपको हम समझाते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो हम लोग डायरेक्ट स्पीच के भागों की तरफ पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच के भाग। अब ये देखिए होते कैसे हैं। डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार के होते हैं। पहला रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच या पहला रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे हम आपको क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। ये एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, he said, वह कहा, I am going to the market, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, आप समझिए कि जब डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हैं, कौन कौन से हैं। पहला भाग देखिए रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लास भी बोल सकते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लास भी बोल सकते हैं। देखिए ये जो होगा आपका, ये रिपोर्टिंग स्पीच होगा, बात समझ रहे हैं। और जो ये होगा इतना, ये रिपोर्टेड स्पीच होगा। देखिए इसके द्वारा वह कहा, ये डायरेक्ट कहेगा, ठीक है, लेकिन इसके द्वारा कही गई बात समझ रहे हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए इतना, और ये हमेशा कैपिटल वर्ड में होता है, ठीक है। अगर चाहेंगे तो हम डायरेक्ट स्पीच के पार्ट को क्या करेंगे, इसका क्या डिफिनीशन भी लिखवा सकते हैं, वैसे लिख ही लीजिए, बेटर रहेगा। पहले इतना लिखिए आप लोग। चलिए हम लोग समझते हैं डायरेक्ट स्पीच को। डायरेक्ट स्पीच है क्या मैं बताया भी हूं इसको। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग क्लास या रिपोर्टिंग स्पीच इसको बोलते हैं, मैं बताया हूं उदाहरण के माध्यम से अभी। देखिए रिपोर्टिंग क्लास वाक्य में इन्वर्टेड कामाज होता है और कॉमा होता है, से पहले का भाग रिपोर्टिंग क्लास या रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पहले सब्जेक्ट होते हैं या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट को स्पीकर आर रिपोर्टर, वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को लिसनर मतलब सुनने वाला कहा जाता है। बात समझ रहे हैं, यहाँ यही आप लोग समझेंगे। जब ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो इसको लिसनर बोला जाएगा, सुनने वाला। और यहाँ पे जब स्पीकर और रिपोर्टर वर्ब को ही रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा तथा ऑब्जेक्ट को लिसनर कहा जाता है। तो आप लोग इसको समझते रहिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है।
इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, अप्रत्यक्ष कथन। अगर सफलता पानी है, अगर सफलता पानी है तो मेहनत को साथी बना लो। अगर सफलता पानी है तो क्या करो, मेहनत को साथी बना लो। हर ठोकर से सीख लो, हर ठोकर जो लाइफ में आपको लगती है उससे क्या करो, सीख लो। कुछ और अपनी राह खुद बना लो, खुद बना लो। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप अपनी राह स्वयं बनाइए। अगर ठोकर लगती है तो उससे सीखना है, न कि किसी से झगड़ा करना है, किसी से मारपीट करना है। कोई अपशब्द बोलता है तो उसको क्या करना है कि ठीक है गांधी जी भी नहीं बनना है, पर एक कान से सुनना है, एक कान से बाहर करके अपने क्या करना है, तैयारियों पर बल देना है। तो देखिए इधर जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, अप्रत्यक्ष कथन, यह क्या होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में देखिए डिफरेंस क्या है। तो when the report same is statement in our own word, बात को समझिएगा, हिंदी में भी समझाऊंगा। स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड्स without any change in the meaning of the statement, it is called indirect speech। जैसे मैं कल बताया था, कल आप लोगों को समझाया भी था कि इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति उस तरह न बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार कहने के ढंग को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। मैं कल ही बताया था, जैसे रोहन सोहन दो मित्र हैं, रोहन सोहन में बात हुई कि हम कल चलेंगे कहाँ पे, अयोध्या में घूमने। तो रोहन ने क्या किया, अब अपने मित्र से बताएगा, अपने मित्र दुर्गेश से बताएगा कि कल हम लोगों की तैयारी क्या है, तैयारी किए हैं, और अपने हिसाब से उस बात को दुर्गेश से कहेगा। तो उस जो अपने हिसाब से बात की गई उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। और जो रोहन सोहन में बात हुई उसको डायरेक्ट स्पीच। बात समझ रहे हैं? तो कल ही मैं बता दिया था। उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब इनडायरेक्ट स्पीच होगी तो इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहां पे प्रयोग जो किया जाता है, टोल्ड प्रयोग किया जाता है, दैट प्रयोग किया जाता है, ये सब हम बताएंगे। आपके जो यूपी बोर्ड 2026 में 10th में क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वर्ड पे बनते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो परंतु रिपोर्टेड क्लास से पहले दैट का प्रयोग किया जाता है। बात समझ रहे हैं? ये दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं, ये है रोहन सेड टू हिज फादर आई वांट टू परचेज अ कार। देखिए क्या होता है, मैं बताया था कि इतना जो होगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लास। तो यहां देखिए कॉमा लगा है, कॉमा लगा कि नहीं लगा? और रिपोर्टेड स्पीच से पहले, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच या क्लास बोल सकते हैं। और ये क्या है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच या क्लास। बात समझ रहे हैं? तो बात को समझिएगा, डिफरेंट क्या है। यहां कामा लगा है या इन्वर्टेड कामा लगा है, तो हम समझ गए ये क्या है, ये क्या है, नरेशन है, वो भी डायरेक्ट। क्या है, डायरेक्ट स्पीच का। तो ये तो हम यहाँ पे समझ गए कि ये डायरेक्ट है। क्यों है, इस कारण को समझ गए। कारण को क्या समझे, कारण को यही समझे कि रोहन सेड टू हिज फादर, रोहन ने अपने पिता से कहा, क्या कहा कि आई वांट टू परचेज ए कार, मैं चाहता हूं कि आप एक हमारे लिए क्या करिए, कार खरीद लीजिए। तो यहाँ पे जब कामा इन्वर्टेड कामा मिला, और ये रोहन किससे बात कर रहा है, अपने पापा से। किससे बात कर रहा है, पापा, पिताजी से बात कर रहा है कि आप हमें क्या करिए, एक कार खरीद कर दीजिए। तो ये डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब देखिए इनडायरेक्ट क्या होगा। मैं बताया कि देखिए कामा इन्वर्टेड कामा तो इसमें नहीं रहेगा, मतलब कि कामा इन्वर्टेड कामा अगर नहीं रहेगा तो आप इस चीज को पहले समझ जाइएगा कि ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। अब एक बात और है पकड़ने का इसको, रोहन टोल्ड हिज फादर, रोहन टोल्ड हिज फादर। टोल्ड माने भी कहना होता है, सेड टू माने भी कहना होता है, लेकिन समझिए बात को। रोहन टोल्ड हिज फादर दैट, रोहन टोल्ड हिज फादर दैट
he wanted to purchase a car. रोहन told his father, रोहन कहता है अपने पिताजी से कहने को, क्या कहता है, that वह he wanted to purchase a car, क्या वह कार खरीदना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लें। बात समझ रहे हैं? तो जब मदद लेंगे तो पूछकर बताएगा पापा कार खरीदना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो पूछकर बताएगा तो इनके पास आएगा, तो ये बात पता चलेगी वहां कि पापा के द्वारा कार क्या हुई, खरीदी गई या खरीदना चाहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहां पे है ही सेज आई एम ए सिंगर, तो ये डायरेक्ट है। ठीक है, इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो ही सेज दैट कामा इनवर्टेड कामा खत्म, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ही है तो यहाँ पे ही हो जाएगा और ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, इज अ सिंगर, ये इनडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा माय फादर इज एन इंजीनियर, ये तो डायरेक्ट है, तो सी सेड दैट माई का क्या हो जाएगा, सी का हर होता है ना जी, हर फादर वाज एन इंजीनियर। चलो मैं चेंज करना आपको पहले सिखा देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए फिर चेंज करना सिखा देता हूं। देखिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन कैसे रिपोर्टिंग वर्ब को करते हैं आप सभी समझ सकते हैं कि देखिए सेज टू जो है, सेड टू को हम टेल्स में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, से टू को टेल में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, विल से टू को विल टेल में बदलते हैं और शैल से टू को शैल टेल में बदलते हैं। ये आप परिवर्तन जानते रहिए, इसके बिना आप हो सकता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित न कर पाए, तो इसको लर्न करना है। आगे देखिए पहला है एग्जांपल, हरी सेड टू मी रिपोर्टिंग क्लास, और यू आर ए गुड बॉय रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं इसको भी, तो ये डायरेक्ट है, तो हरी सेड टू मी, हरी कहता है, देखिए हरी यहाँ पे होगा हरी, सेड टू को किस में बदले हैं, तो हरी टोल्ड मी, कॉमा नोटेड कॉमा हटाने के लिए दैट। अब देखिए यहाँ यू आर ए गुड बॉय है, तो यहाँ पे यू की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी है, तो मी को हम परिवर्तित कर देते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो ये आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ ये आर लगा, तो आई के साथ क्या लगता है, एम, अ गुड बॉय। बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, कहां बढ़ रहे हैं, आगे देखिए ये रिपोर्टेड क्लास के वर्ब टेंस में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, रिपोर्टेड, ध्यान से समझिएगा, रिपोर्टेड क्लास के वर्ब टेंस में होने वाले परिवर्तन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लास के वर्ब में क्या परिवर्तन नहीं होते हैं, रिपोर्टेड क्लास के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं इसको पहले भी पढ़ाया था। तो परिवर्तन से अभिप्राय क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको मिटा के, देखिए यहां सी सेज टू मी, तो क्या हो जाएगा, सी, ये डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट आप बना रहे हैं, सी सेज टू मी, सी सेज को किस में बदलना है, टेल्स में, सी टेल्स मी, अब ये यू का क्या हो जाएगा, दैट, यू का क्या हो जाएगा, मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, अब ये आर है, सीधी बात है कि ये किसमें था, यस लगा था तो प्रेजेंट टेंस का है,
तो प्रेजेंट टेंस को किस में बदल देंगे? पास्ट टेंस में। तो आई वाज अ हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय। ठीक है, बॉय हमेशा हैंडसम ही होते हैं, इनको पुट्टी पेंट की जरूरत नहीं होती है, नोट कर लीजिए। देखिए ये चेंज करना है कि इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आप सुनिए, देखिए जब चेंज करेंगे हम तो हेयर को देयर में, हेयर को देयर में, हेयर को देयर में, दिस को दैट में, दिस का परिवर्तन दैट में। ये देखिए डायरेक्ट दिस आएगा तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? दैट, दिस, दोज, नाउ, देन, thus, so, hence, thence, hence, thence, hence, ego, today, tomorrow, yesterday, last day, he, she, I, you, बोलना है हेयर, दिस, हेयर, दिस, now, thus, hence, this, here, this, now, thus, hence, ego, देखो जिनकी आवाज नहीं आ रही है उसी से हम पूछेंगे। ego, today, tomorrow, yesterday, last day, he, she, I, you, here, this, now, thus, hence, ego, today, tomorrow, yesterday, last day, previous night, last day, he, she, I, this, here, tomorrow, today, yesterday, thus, hence, ego, this,
now, 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 you, I, she, he. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज। अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छी लगती हो तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।